अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माई सेल्फ अज़ीज़ अहमद, आप सबको अज़ीज़ एजुकेशन हब के लेक्चर नंबर 3 में वेलकम कहते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट जो हम लास्ट वीडियो के अंदर कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 1 के 5 से आगे जो 6, 7 और 8 पार्ट है वो आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 6 पार्ट था हमारे पास क्या था, आयोटा की पावर 4 प्लस आयोटा क्यूब प्लस आयोटा स्केयर प्लस आयोटा और सारे ब्रैकेट के ऊपर क्या हमारे पास स्केयर है। इस चीज़ को हमने सॉल्व करना सीखना है। फिर लास्ट लेक्चर के अंदर हम क्या सीखे थे कि उसमें हमने सीखा था कि हमारे पास जो आयोटा की हायर पावर है उसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो इसके लिए देखिएगा हमारे पास क्वेश्चन है जी, आयोटा की पावर 4 है, तो हम इसको आयोटा स्केयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास है जी, देखिएगा आयोटा स्केयर का स्केयर लिखेंगे इसे, और प्लस आयोटा क्यूब है। तो आपको पता है कि आयोटा क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें ऑड पावर है। जब ऑड पावर हो तो आपको पता है कि हम एक पावर जो है इसकी कम करते हैं, तो ये बन जाएगा आयोटा स्केयर अलग हो जाएगा और एक आयोटा जो है वो अलग कर देंगे। उसके बाद हमारे पास आयोटा स्केयर है और प्लस क्या कर देंगे यहाँ पर हम आयोटा, और सारे की पावर हमारे पास 2 है, तो सारी की पावर हमने क्या लगा दी है, 2 लगा दी है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हमारे पास है आयोटा स्केयर, उसकी जगह पे लिखेंगे -1 और उसका स्केयर हो जाएगा, प्लस आयोटा स्केयर है, इसकी जगह पे भी -1 का स्केयर, और साथ में क्या आ जाएगा जी हमारे पास डॉट आयोटा, और प्लस आयोटा स्केयर आ गया, अगेन इसकी जगह पे -1 पुट हो जाएगा और प्लस क्या लिख देंगे, आयोटा लिखेंगे, और ये ब्रैकेट के ऊपर ओवरऑल स्केयर आ गया। अब हम यहाँ पर ये स्टेप क्यों किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास आयोटा स्केयर की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है जी, हमारे पास -1 होती है। तो हमने क्या किया जी, अब यहाँ पर हमारे पास है, आपको भी मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि अगर हमारे पास -1 की पावर इवन होगी तो आंसर क्या आएगा, +1 आएगा, और अगर हमारे पास -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो अब देखिए कि -1 का स्केयर है तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +1। उसके बाद प्लस माइनस माइनस और ये आ जाएगा आयोटा, और साथ में जो है हमारे पास प्लस माइनस माइनस और साथ में 1 आ जाएगा हमारे पास, और ये लास्ट पे क्या आ जाएगा, प्लस आयोटा, और सारे का क्या कर देंगे, हम स्केयर कर देंगे। उसके बाद क्या होगा हमारे पास, आप देख सकते हैं इसमें वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है। कौन-कौन सी वैल्यू कैंसिल आउट हो रही है जी, देख सकते हैं। ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का आयोटा और ये प्लस का आयोटा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बन जाएगा। तो आपको पता है कि 0 का स्केयर हमारे पास क्या होता है, आंसर 0 ही होता है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट है, और वो है जी हमारे पास देखिएगा 7 पार्ट में है आयोटा की पावर 8/8, आयोटा की पावर 5 है, और होल पावर क्या है हमारे पास, -5 है। तो हम इसको कैसे करेंगे, नीचे जो आयोटा की पावर 5 है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 8 माइनस क्या हो जाएगा, 5, और होल पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 बन जाएगा। अब 8 में से 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास आयोटा की पावर क्या बन जाएगी जी, आयोटा की पावर 3, और हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर -5। अब 3 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई है, तो 3 5 का क्या हो जाएगा, 15। तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर -15। अब पावर हमारे पास माइनस में है, इसे प्लस बनाने के लिए डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा की पावर क्या बन जाएगा जी, 15 बन जाएगा। उसके बाद अब देखें आयोटा की पावर 15 हमारे पास और पावर है, इसको इवन में कन्वर्ट करने के लिए एक लेस कर देंगे और साथ में आयोटा लिखेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 ओवर आयोटा 14 डॉट क्या कर देंगे, आयोटा कर देंगे। अब आयोटा 14 है तो हम इसको क्या लिखेंगे जी, आयोटा स्केयर की पावर 7, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपने इस पावर को कैसे कन्वर्ट करना होता है। देखें कि 2 का टेबल जो है 14 पे कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 7, और डॉट क्या कर देंगे, आयोटा कर देंगे। अब आपको पता है कि हमारे पास आयोटा स्केयर की वैल्यू जो है वो क्या होती है, आयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। तो जहाँ पर आयोटा स्केयर नज़र आ रहा है इसकी जगह -1 पुट कर देंगे, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 7 और डॉट
आयोटा। और ये भी आपको पता है कि अगर आपके पास -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर आपके पास किस में आएगा, -1 आ जाएगा। ये बन जाएगा आपके पास 1/-, -1/-1 और डॉट क्या हो जाएगा, आयोटा। अब -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा आपके पास, 1/- आयोटा। अब देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर में आयोटा की वैल्यू आ गई, इसको हम रेशनलाइज करेंगे तो हम आयोटा के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/- आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा ओवर आयोटा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा आयोटा, और आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या बन जाएगा, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, आ गया आयोटा हमारे पास। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। तो ये बन जाएगा आयोटा ओवर 1। तो मतलब आंसर क्या आ गया हमारे पास, आयोटा आ गया। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का 7 पार्ट, और अब हम नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट की तरफ चलते हैं। और वो है जी हमारे पास आयोटा की पावर 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर क्या है हमारे पास, 29 है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए जी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और आयोटा, और ये भी क्या है आयोटा। जब बेस एक जैसी हो तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हमारे पास ये बन जाएगा यहाँ पर आयोटा की पावर 13 प्लस 29। तो ये बन जाएगा आपके पास आयोटा की पावर 29 और 13 कितना हो जाएगा, 42। अब देखें जी आयोटा की पावर हमारे पास 42 है, जो कि हमारे पास एक इवन नंबर बनता है। अब इस पे हमने देखना है कि 2 का टेबल कितनी टाइम जाएगा, 21 टाइम जाता है। तो हम इसको लिख लेंगे आयोटा स्क्वायर की पावर 21। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते ही हैं जी, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, -1 होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 21। अब -1 की पावर हमारे पास अगर ऑड नंबर होगी तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा -1, और यही हमारे इसका राइट आंसर होगा। ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट 3 पार्ट को सॉल्व किया है। सब्सक्राइब टू माय चैनल अजीज़ एजुकेशन हब, प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।